हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है संकुलन क्षमता। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि संकुलन क्षमता होती क्या है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने निविड़ संकुलन संरचना के बारे में पढ़ा कि ठोसों की प्रकृति या ठोसों की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि जो एक कोशिका होती है उसमें जो हमारे अवयवी कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो ऐसी संरचना को हम निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब यह बात समझ में आती है, जो हमारे एक कोशिका है उसके अंदर खाली स्थान बहुत कम होता है, खालिस्तान बहुत कम होता है और खालिस्तान वाली जो संरचना है जिसमें खालिस्तान बहुत कम है उसको हमने निविड़ संकुलन संरचना नाम दिया था। ठीक है, अब एक बात और निकल के आती है कि अगर खालिस्तान बहुत कम है तो भरा हुआ भाग ज्यादा है, और भरा हुआ भाग भर किसने रखा है? हमारे अवयवी कणों ने। तो कुल एक कोशिका का जितना भाग हमारे अवयवी कणों द्वारा कवर्ड है, जो हमारे अवयवी कण एक कोशिका के भाग को घेरे हुए हैं, जितने भाग को घेरे हुए हैं वही हमारी संकुलन क्षमता होती है। ठीक है, हमारी एक कोशिका का जितना भाग हमारे अवयवी कणों ने घेर रखा है, जितना आयतन कुल एक कोशिका का अवयवी कणों ने घेर रखा है वही हमारी संकुलन क्षमता होती है। समझ गए होंगे? परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, कुल आयतन 100% है हमारा, एक कोशिका का कुल आयतन 100% है। ठीक है, तो हमारे अवयवी कण मान लेते हैं 70% एक कोशिका को घेरे हुए हैं और 30% क्या है? खालिस्तान है। जो 70% है वो हमारी संकुलन क्षमता हुई। ठीक है, क्योंकि हमने निविड़ संकुलन संरचना पढ़ी है कि जो ठोसों जो एक कोशिकाएं हैं उनके जो अवयवी कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन रिक्त स्थान होता तो है, क्योंकि 100% एक कोशिका कोई फुल नहीं होती कि पूरी पूरी एक कोशिका हमारे अवयवी कणों द्वारा कवर्ड है कि पूरा पूरा आयतन घेरा हुआ है। ठीक है, रिक्तियां जरूर होती हैं, हमने रिक्तियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर हम अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसको निकाल दें और जितने भी हमारे अवयवी कणों ने एक कोशिका को घेरा हुआ है वही हमारा क्या होता है? संकुलन क्षमता होती है। ठीक है, और संकुलन क्षमता का जो सूत्र है क्या होता है कि संकुलन क्षमता ठीक है, उसका सूत्र होता है हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं। चलिए सूत्र लिखते हैं। संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता शॉर्ट फॉर्म है। इसका सूत्र होता है अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन, और नीचे होता है पूरी कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन और गुना 100। अब अवयवी कणों का आयतन कैसे निकालेंगे? कि अगर हमको पता पड़ जाए कि अवयवी कण कितने हैं, ठीक है, और अवयवी कणों का पता हमको कैसे चलेगा? हमने बताया है कि हमारी जो SCC होती है, आद्य एक कोशिका होती है, उसमें Z बराबर 1 होता है, उसमें अवयवी कण 1 होता है, और जो हमारी BCC होती है उसमें अवयव कण में Z बराबर 2 होता है,
और जो हमारी FCC है उसमें अवयवी कण की संख्या जो होती है Z बराबर कितना होता है 4 होता है, और हमारी ECC होती है उसमें Z बराबर 2 होता है। तो अवयवी कणों की संख्या ये है। हमको सवाल में दिया होगा कि हमारी जो एक कोष्टिका है वो SCC है, BCC है, FCC है या ECC है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको जो अवयवी कणों की संख्या ले लेनी है। तो सूत्र डेवलप होगा आगे, अवयवी कणों की संख्या मतलब Z की वैल्यू, अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, और गुना एक अवयवी कण का आयतन, क्योंकि अवयवी कणों का जो आकार है वो गोलाकार होता है और सबका समान होता है, ठीक है। सभी कण जो होते हैं गोलाकार होते हैं, सही है। अवयवी कणों की संख्या गुना एक अवयवी कण का आयतन, और नीचे क्या आ जाएगा, एकक कोष्ठिका का आयतन और गुने 100, ठीक है। ये हो गया। तो हमारी संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, संकुलन क्षमता बराबर, अब जो अवयवी कणों की संख्या है मैंने बताया है कि इसको हम Z से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हो गया हमारा Z, कितना हो गया Z, संकुलन क्षमता बराबर Z गुना एक अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण गोलाकार है तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और एक एक कोष्ठिका का आयतन, और जो एक एक कोष्ठिका होती है हमारी घनाकार होती है, और घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि जो हमारी सारी साइड है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जो हमारा घन है उसका आयतन हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है, 1/3 और गुना 100, तो ये हमारा संकुलन क्षमता का सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कण की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। बस हमको ये चाहिए कि हमारी जो Z है मतलब जो कणों की संख्या है कितनी है, उसमें अवयवी कणों की संख्या, और जो उसकी त्रिज्या है, जो हमारा अवयवी कण है, ठीक है, या हमारा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, ठीक है, और उसकी साइड कितनी है, ये हमको पता चल जाए तो इसमें वैल्यू रख के हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ बताई है। आप इस प्रूफ की सहायता से जितनी भी हमारी कोष्ठिकाएं हैं, ठीक है, SCC है, BCC है, FCC, ठीक है, या ECC, सभी के हम संकुलन क्षमताएं ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए केवल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके तीनों जो हमारी ये कोष्ठिकाएं हैं इनकी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।